एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है या नहीं, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आप कैसे पहचानोगे? केवल 4 रूल्स हैं जिसके बिहाफ पर आप ये पहचान पाओगे कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। आज की वीडियो में आप ये सब जानोगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को डिफाइन करते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं, एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, उसके क्या रूल्स होते हैं, और जो नॉन एरोमेटिक है हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो आज की वीडियो में आप एरोमेटिसिटी के हर एक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। जीओसी का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है एरोमेटिसिटी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि हम ये जाने कि 4 रूल्स क्या हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। उससे पहले हम ये जान लेना कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। भाई क्या है एरोमेटिसिटी और ये एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया है? भाई देखो, कुछ कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि जो लिविंग बीइंग्स में है या फिर बनाए गए हैं, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनमें कुछ स्पेसिफिक स्मेल देखी गई। जब स्टार्टिंग में इनकी खोज हुई थी तो ये देखा गया जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक स्मेल होती है, और उन सब कंपाउंड्स में एक अलग ही टाइप की स्मेल थी जिसे हम बोलते हैं वर्ड एरोमा। वहां से बना है एरोमेटिक। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें स्पेसिफिक स्मेल पाई गई उनको नाम दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब जब उनकी स्ट्रक्चर्स को देखा गया, बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको स्टडी किया गया, तब उन्होंने देखा कि ये जो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है इनमें एक स्पेसिफिक रिंग होती है, स्पेसिफिक रिंग होती है, डबल बॉन्ड होते हैं, वो भी कॉन्जुगेशन में होते हैं, और ये जितने भी हैं साइकिल में होते हैं। केवल मैं कहूँ 6 मेंबर रिंग नहीं, ये 5 मेंबर रिंग भी देखी गई। ठीक है, और ये सारे कंपाउंड कैसे थे? ये सब के सब कंपाउंड कैसे थे भाई? एरोमेटिक देखे गए। अब क्वेश्चन ये आया, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड थे उनकी स्पेसिफिक ऑर्डर हो गई, उनमें कुछ स्पेसिफिसिटी हो गई। वो क्या हो गई? वो 4 रूल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो वो क्या है वो 4 रूल जो आपको पता होना चाहिए, वो लिखिए। देखिए, फर्स्ट रूल है साइक्लिक, सेकेंड रूल है प्लानर, थर्ड रूल है कॉन्जुगेटेड। ठीक, और पहले इसको समझ लें। साइक्लिक का मतलब साइकिल है। देखो भाई, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, ये क्या है? आप जानी मानी आपकी बेंजीन, जानते हो उसे, ये साइकिल की फॉर्म में है। यहां पर साइकिल का मतलब क्या है? अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को समझें, डेट इज दिस, ये है बेंजीन। 6 कार्बन एक रिंग में अरेंज है, डेट इज बेंजीन। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक, तो हुआ क्या? देखो, हमने यहां डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगाए। डबल बॉन्ड कैसे है भाई? अल्टरनेट पोजीशन पर है। अब चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो एक एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। बेंजीन की बेसिक स्ट्रक्चर ये है। ठीक, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं क्योंकि ये इजीएस्ट लग रहा है, बनाने में इजी है। तो अब ध्यान से देख रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर समझो। ये कैसी साइकिल है, साइक्लिक है। ठीक है ना, कहीं भी इंटरप्ट नहीं। अगर मैं ये कहूंगी तो ये साइकिल नहीं, ये चेन है। अगर मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, समझ लो इस बात को जो मैं बता रही हूं इस समय। आप कहोगे ये भी तो कंजुगेशन में नहीं। देखो, ये किस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई? ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको ये साइकिल है? नहीं बच्चों, ये साइकिल नहीं है। ये भले कॉन्जुगेशन में यहाँ से तो ब्रेक है ना, ये इसको मैं पूरा खोल के एक कर दूं तो एक चेन बन जाएगी। तो कहने का मतलब साइक्लिक का बेस समझ में आया? पूरा एक गोल है, ठीक है ना, बंद फॉर्म में है, डिब्बा है एक, डेट इज साइकिल। क्लियर होगी बात? प्लानर, प्लानर का मतलब क्या होता है? देखो, प्लानर का मतलब क्या होता है? एक प्लेन में। देखो मेरा हाथ ये कैसा है? एक प्लेन में है, यानी कि 2D।
स्ट्रक्चर कैसी है भाई, 2D। 2D स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, ये लेंथ है, ये विड्थ है, दैट इज 2D। अगर मैं 3 डायमेंशन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से एक ऊपर उठा दूँ, दैट इज 3 डायमेंशन जो हम लेते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर हो जाती है, वो आप जानते ही हो, ठीक है ना। प्लानर का मतलब कि 2D स्ट्रक्चर एक प्लेन में है, ठीक, एक प्लेन में है। अगर एक्स एक्सिस है तो इसी प्लेन में चल रहा है, ठीक है ना, वाई एक्सिस है तो इसी प्लेन में चल रहा है, ठीक, प्लानर हो गई स्ट्रक्चर। और कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, हमने पहले पढ़ा है भाई, जो रेजोनेंस होता है उसकी कंडीशन होती है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की क्या होती है, देखो वो लिखो, कॉन्जुगेशन की क्या शर्तें होती हैं, आपको फिर से मैं रिकॉल करा दूं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ या कोई भी ऑर्बिटल हुआ उसके साथ कॉन्जुगेशन में हो, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब फोर्थ शर्त क्या है हमारी, फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये जो एरोमेटिक है उसके साथ साथ एरोमेटिक को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉन एरोमेटिक से और एंटी एरोमेटिक से। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे मान लिया मैं आपको ये कंपाउंड दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें, ठीक, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाए ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, आप कैसे निकालोगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि हम कैसे पहचाने गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए। पहले आप ये 3 आपको समझ में आ गए। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। भाई ये रूल क्या कहता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक, इससे ही हम डिफाइन करते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक। तो अब ये हमने 3 नोट कर लिए हैं। चलिए अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं बेंजीन पर। किस पे अप्लाई करते हैं भाई, बेंजीन पर। ये 4 रूल अब हम इस बेंजीन पे अप्लाई करते हैं। भाई देखो ये साइक्लिक है, हाँ भाई ये साइक्लिक है, ठीक, साइक्लिक है, एक प्लेन में है, 2D स्ट्रक्चर है, हाँ भाई प्लेन में है यानी कि प्लानर है। कॉन्जुगेशन है, देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ भाई कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेटेड। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n में भी 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आप रखते जाओ, n की वैल्यू यहाँ 1 रखो, इफ n इज इक्वल टू 1 रखो, 4 × 1+2 इट मीन्स 4+2 इट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि देखो यहाँ कितने पाई बॉन्ड कितने हैं भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड का नंबर है 3 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी चल रहा है। ये तीनों रूल भी वैलिड हो रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन की, एरोमेटिक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लिया मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने लिया ये वाला एग्जाम्पल, ठीक। अब इसका बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं। देखो साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है, प्लानर है, एक प्लेन में है, कॉन्जुगेशन है, देखो भाई पाई बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो है भाई, कॉन्जुगेशन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल चल रहा है, नहीं चल रहा है, n बराबर 1 रख के देखो, 4 × 1+2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये लोन पेयर है बच्चों। जब भी हम निगेटिव साइन दिखाएंगे तो इट मीन्स क्या, लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात। तो ये क्या है,
इससे हमें पता चल रहा है, ये इन 4 रूल से हमें पता चल रहा है कि कोई दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अगर ये चारों रूल उस कंपाउंड पर लग रहे हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, नोट पे लिख लो चाहे। कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, अगर उस पर ये चारों रूल अप्लाई हो रहे हैं तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर इन चारों में से एक भी रूल अप्लाई नहीं हुआ तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। मैं फिर दोबारा से कह रही हूं, किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए इन चारों रूलों का अप्लाई होना बहुत जरूरी है। इन चारों रूलों का पालन करना उस कंपाउंड के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक भी रूल उस कंपाउंड पर लागू नहीं होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। आ गई बात समझ में? इसलिए इनको 4 गांठ बांध के रख लो, घोट के पी जाओ बस। ये चारों अगर तुम्हें पता है तो वो एरोमेटिक है, नहीं तो एरोमेटिक है ही नहीं। अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा? या तो नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब वो कैसे पहचानेंगे वो हम आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, एरोमेटिसिटी क्या है? द कंपाउंड which follows given 4 rules called aromatic compound, and this property of compound is called एरोमेटिसिटी। कौन कौन से हैं? साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड, या इसको इस तरह से लिखो, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन हमारा लोन पेयर के साथ भी हो सकता है या पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक, अगर देखो चाहती तो मैं ये चारों पॉइंट इस डेफिनेशन के साथ ही मर्ज कर देती, ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे डेफिनेशन के साथ मर्ज करी हुई तो शायद एग्जामिनर के माइंड में नहीं आएगा। ठीक है ना, स्पेशली बोर्ड्स के बच्चों के लिए जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटर में है उनके लिए, और कंपटीशन के लिए भी खास तौर से। जब आप रिवाइज करोगे एकदम से ये चारों चीज़ें सामने होंगी ना तो माइंड में छप जाती। अगर मैं डेफिनेशन में मर्ज कर देती तो वो चीज़ें एकदम से माइंड में नहीं छपती। यहाँ आपको ये पता रहेगा कि ये चारों चीज़ें मुझे याद रखनी है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। क्लियर हो गई ना बात? तो ये 4 चीज़ें जो फॉलो करे वो एरोमेटिक है, और ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी कहलाती है एरोमेटिसिटी। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि ये जो एरोमेटिसिटी है हम इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे पहचानें, एंटी एरोमेटिक से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो हम कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं, हमें आसानी भी रहेगी याद करने में और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा एक एक पॉइंट। चलो भाई अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले लिख लो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ठीक, फर्स्ट पॉइंट से लेके चलते हैं। देखो ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक होते हैं, मे बी और नॉट। भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये प्लानर है, ये भी प्लानर है। ठीक भाई, नॉन एरोमेटिक मे बी और नॉट।
आप नॉन एरोमेटिक को समझ पा रहे हो थोड़ा सा? नॉन एरोमेटिक क्या? इथाइलिन, प्रोपाइलिन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है? साइकिल नहीं है, ना ही प्लानर है। एरोमेटिक कंपाउंड से हटके जितने भी कंपाउंड है। क्लियर हो गई बात? कॉन्जुगेशन, इनमें क्या होगा? कॉन्जुगेशन, यहां भी होगा कॉन्जुगेशन, यहां पर मे बी और नॉट, भाई हो भी सकता है या ना हो। ठीक, अब आप मुझसे ये कहोगे मैम अगर इसमें होता है तो क्या एरोमेटिक है? नहीं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 4th पॉइंट है जो मैं अब लिखने जा रही हूं। इससे ही डिफ्रेंशिएट होगा इन चारों की प्रॉपर्टी। बाकी सब देख रहे हो, तीनों की तीनों सब में आ रही है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये इसमें होगा, ठीक है ना, ये इसमें होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें कौन सा सिस्टम है भाई? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मैं तो उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम भी करते जाओ। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पर नो सच सिस्टम, भाई यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, यहां कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। बस यही जो 4th पॉइंट मैंने लिखा है, यही इन तीनों को डिफरेंशिएट करता है। सोचो कितना आसान हो गया। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इतने सारे बल्क में हमारे पास हैं कंपाउंड और हम नहीं पहचान पा रहे भाई कौन सा है। तो बस इससे पहचानो, बस इससे पहचानोगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये होता है कि भाई ये मोस्ट स्टेबल है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे वो सारे के सारे मोस्ट स्टेबल है। और ये एंटी, देखो उसके अपोजिट क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक। और ये वाला, ये बीच का होता है, स्टेबल मोर देन एंटी एरोमेटिक, स्टेबल मोर देन एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल ठीक। नोट कर लो आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखूंगी तीनों के। नोट कर लो। कर लिया भाई? कर लिया? नोट कर लिया? ठीक, रब कर दूं उसे। अब तो चारों याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई? हो गई याद? चलो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। भाई एरोमेटिक का तो आपको पता ही है, हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है ना। बेंजीन से थोड़ा उसका जितना भी डेरिवेटिव हो, एनिलीन हो गया, हमारा फिनॉल हो गया। अब कुछ अलग ले लेते हैं, पिरिडीन हो गई, ठीक है ना। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक यानी कि इस साइकिल में जो कार्बन होता है ना, कार्बन को हटाकर मैं कोई सा भी अलग जोड़ दूँ कंपाउंड, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। अब जैसे ये है, ये क्या है? ये फ्यूरॉन है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है ना। ये फ्यूरॉन है, ये पिरिडीन है। क्लियर हो रही बात? तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक। अब आप कहोगे मैम ये कैसे है? देखो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से निकाल लो, यहाँ निकालो, n बराबर 1 रखो, 6 आ रहा है, ठीक है। अभी हमने निकाला ही था, 6 आ रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं रिंग में, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए,
6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब एंटी एरोमेटिक देखो, एंटी एरोमेटिक की शर्त हमने क्या बताई थी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n बराबर 1 रखती हूँ तो क्या होगा, 4 × 1 इज इक्वल टू यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मैं n बराबर 2 रखती हूँ तो क्या आएगा, 4 × 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा भाई कौन कौन से एग्जाम्पल है, मैं एक ये बनाया मैंने और ये है, ठीक। इसको बताना है कि क्या है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4n + 2 में रख के देखो। भाई हमें नहीं पता है, भाई मैंने तो यहाँ लिख दिया ना एंटी एरोमेटिक, तो आप कह रहे हैं हाँ भाई मैम ये एंटी एरोमेटिक है। मैं ये कहूँ मुझे नहीं पता ये कौन सा कंपाउंड है, मुझे नहीं पता, तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या लगाओगे, 4n + 2 रूल लगाओगे, n बराबर 1 रखोगे, तो n बराबर 1 रखने पर कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे नहीं, यानी कि हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो। चलो मैं ये ट्राई करता हूँ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या करा, n बराबर 1 रखा, तो 4 × 1 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ये तो 4 है, 1 2 3 4, एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक। क्लियर होगी बात। और एक चीज़ और साथ में ये भी देखना, साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है, प्लानर है, हाँ भाई प्लानर है। कॉन्जुगेशन में देखो, डबल कॉन्जुगेशन में एक यहाँ आ गया, ये छोड़ के फिर यहाँ आ गया, एक कार्बन बीच में छोड़ना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन हो गया, तो यानी ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 5 कार्बन की हमने एक ले लिया, देखो इस कंपाउंड की साइक्लिक है, एक प्लेन में है, कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बच्चों, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये क्या होता है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये कॉन्जुगेशन हो जाता है आपका। आप कहीं सोचो कि यहाँ पे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, भाई कॉन्जुगेशन तो है, डबल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, साइक्लिक भी हो रहा है, प्लानर भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है, और साथ में 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है। ये चारों रूल लग रहा है ना, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक है। ये तो हमें पता लगे कि एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन नॉन एरोमेटिक भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। हाँ, इससे भी चारों रूल लगेंगे तभी वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक की भी शर्तें हैं, ठीक। आज चलो भाई, अब यहाँ पर देखें, यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ देखते जाओ भाई, यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्या इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो एंटी एरोमेटिक है। 1 2 3 4, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया एंटी एरोमेटिक। आगे बात समझ में, अच्छा इतना समझ में आ गया। अब नॉन एरोमेटिक पे चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, चाहे उसमें एक पॉइंट ऐड कर लो, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। sp2 देखो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, 1 2 3, ठीक। sp2 हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्ड को तो हम गिनते नहीं है। हाइब्रिडेशन में हम क्या गिनते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर कोई है नहीं, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ देखो 1 2, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर। क्लियर होगी बात। तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडेशन, यानी कि एरोमेटिक पे भी sp2 हाइब्रिडेशन, एंटी एरोमेटिक पे भी sp2। अब जरा नॉन एरोमेटिक की बात कर लो, अब जरा नॉन एरोमेटिक की बात करो, हम इस पे आते हैं। ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ कंजुगेशन है नहीं है। और ध्यान से देखो, इस कार्बन पे कुछ यही तो है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है, 1 2 3 4, बस sp3 जहाँ आ गया वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन नहीं है, नो कंजुगेशन। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैं ये कहूँ कोई भी कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, कैसे पहचानोगे? साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, कॉन्जुगेटेड नहीं, ठीक। आप कहोगे मैम 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, देखो 1 2 3 4, बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन तो नहीं है एक भी। देखो ये एक ऐसी
4 पाई है जिसके 4 पैर हैं, अगर एक पैर भी टूटा तो ना तो एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक, एक भी पैर टूटा, इसने एक पैर तोड़ दिया, कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल दिमाग में घुस गया। कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो साइक्लिक नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ भाई, दिस, आप कहोगे मैम कॉन्जुगेशन है, एक प्लेन में भी दिख रही है मुझे, लेकिन साइक्लिक तो नहीं है बच्चा, साइक्लिक तो नहीं है। और जो साइक्लिक ही नहीं है उसमें ना तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, ना ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रही है? ठीक, तो बस यही 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इन्हीं 4 चीज़ों के बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। चलो भाई ट्राई मार के देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखो और उसमें पहचानना कि ये एरोमेटिक हैं या नहीं है, इनका मसला क्या है भाई। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 कार्बन है भाई इसमें। 1, 2, 3, 5, ठीक। एक और बनाते हैं हम। चलो ये रहने दो, अब बताओ। ट्राई करो, देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड ये देखते हैं। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले देखो साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ भाई प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कि कैसी हो गई, एरोमेटिक। ठीक, सेकंड पे आओ। साइक्लिक, यस। प्लेनर, यस। कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है भाई। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो है 1, 2, 3, 4, यहाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4, यानी कि एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो यहाँ पे कितना है, साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ एक प्लेन में है। कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। कौन सा वाला रूल लगेगा भाई, ये भी देख लेते हैं। हम दोनों लगाते हैं, 4n+2 भी लगाएंगे और 4n भी लगाएंगे। n की वैल्यू 1 रखो, 6 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, अरे बेटा यहाँ तो 8 है। चलो भाई 2 लगा के देखते हैं। n बराबर 2 रखो, 10 आ रहा है भाई, ये ना 8 है, यानी कि एरोमेटिक तो नहीं है। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। n की वैल्यू 1 रखो, 4 आ रहे हैं। n की वैल्यू 2 रखो, 8 आ रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि कैसा है ये, एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल। समझ में आई बात? ऐसे निकालते हैं।
यहाँ देखो भाई, साइक्लिक, हाँ भाई साइक्लिक है, प्लानर, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, हाँ भाई कॉन्जुगेशन भी है। अब रूल कौन सा लग रहा है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, जब हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाते हैं, यानी कि ये कैसा है, एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई भाई, एरोमेटिक। आगे बात सुन में, 5th देखते हैं, साइक्लिक, हाँ भाई साइकिल तो है, प्लानर, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ पे कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी कि जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो बच्चों दिमाग लगाओ, ना तो कि एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। आई बात समझ में, मैंने कहा चारों टांगों में से अगर एक भी टांग टूटी तो वह नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ देखो, साइक्लिक, हाँ भाई ये साइक्लिक है, प्लानर है, हाँ भाई प्लानर है, कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, और जब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है तो कहने का मतलब क्या, ना तो एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक। अब क्या 4n+2 या 4n रूल लगाओगे, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। समझ में आई बात। अब पहचान लोगे किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और एज ए एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो ये आपका एरोमेटिसिटी पूरा हो गया, आपका GOC कंप्लीट हो गया। अब हम प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे जितने भी एरोमेटिक कैरेक्टर है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव फैक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।